हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। देखो आज मैंने बनाई है ये कॉटन के फैब्रिक से और विदाउट किसी आरकंडी के। कोई इसके नीचे इनर नहीं है, बस फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है इसमें, और डबल फोल्ड फैब्रिक से ही मैंने इस ड्रेस को बना करके कंप्लीट किया हुआ है। और बहुत ही सुंदर ये ड्रेस बन करके कंप्लीट हुई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस। तो अगर आपको मेरी ड्रेसेस अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें किया करें। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन ना तो कोई कमेंट करते हो, ना ही लाइक करते हो, ना ही शेयर करते हो। तो प्लीज सपोर्टेड मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और देखिए बहुत ही यूनिक यूनिक, बहुत ही सुंदर। मैं आपको कम से कम खर्चे में ये ड्रेसेस बनाना। आप इसके ऊपर ये लेस नहीं लगा सकते हो, मैंने ये लेस लगा दी क्योंकि इसका लुक थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि इसके ऊपर ये वाला कलर बहुत मिक्स एंड मैच हो रहा था इसीलिए। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की फ्रॉक वाली चोली की ड्रेस। चलिए अब इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस ड्रेस की मैं लेंथ व विड्थ बता देती हूँ कि मैंने कितनी ली है। यह है 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, और ये कॉटन की भी है और थोड़ा सा हैवी लुक में भी दे रही हूँ मैं, क्योंकि मैं इस पर एक लेस का यूज करूंगी। आप इस पर गोल्डन या किसी और भी तरीके की लेस यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें यूज करूंगी रानी कलर की एक पतली सी लेस, जिससे कि कंफर्टेबल होगी बहुत अच्छे से और कान्हा जी को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए इसकी विड्थ है 4 इंच, टोटल में ये 8 इंच का फैब्रिक है। मैंने देखिए इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर रखा है इस प्रकार से। 4 इंच इसकी विड्थ है, लेंथ है इसकी 32। आप इसे यहाँ से टिश्यू रिबन से लॉक कर सकते हो, लेकिन मैं इसे टिश्यू रिबन से लॉक नहीं करूंगी। इसीलिए मैं क्या करूंगी, इसको इस तरीके से पलटूंगी इस तरीके से, और दोनों साइड में यहाँ पर स्टिचिंग लगा दूंगी। तो चलिए पहले मैं दोनों साइड में स्टिचिंग लगाती हूँ, फिर बाद में आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब इसको इस प्रकार से सीधा करेंगे, इसके कॉर्नर को इस प्रकार फोल्ड कर लेंगे, जिसके कॉर्नर देखो कितनी इजी से निकल आता है। देखिए हमें क्या करना होता है, इस वाले कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड करना होता है हल्का सा। इधर से भी आप कर लीजिए, इधर से इसको इधर की साइड कर लीजिए, जिससे कि इसका कॉर्नर देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकल के आ जाता है। इसे नाखून से क्रीज बना लेंगे या फिर इस पर हम प्रेस लगा लेंगे। एक सिलाई इसके ऊपर यहाँ पर भी लगा देंगे। आप इसके नीचे कोई दूसरे कलर का भी अस्तर यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे पास सेम फैब्रिक था तो मैंने इसी का यूज कर लिया। अगर आपके पास इसके नीचे आरकंडी भी, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दिखा दूंगी। अगर बनाऊंगी तो मैं 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की एक पोशाक बनाऊंगी इसी में से, तो फिर उसे मैं आपको दिखा दूंगी। उसके नीचे मैं आरकंडी का यूज करूंगी, जिससे कि इसका स्टफ बना रहे। और चोली में प्योर कॉटन की बनाऊंगी उसमें। ये मेरे कस्टमर की है तो उन्होंने विदाउट आरकंडी के बनवाई हुई है। तो यहाँ पर मैं पूरे में सिलाई लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ कि हम इसमें प्लेट्स कैसे बनाते हैं। आप इसे विदाउट लेस भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसमें इस तरीके से ये एक लेस लगा दूंगी, जिससे इसका लुक चेंज हो जाएगा। और वो भी यहाँ पर थोड़ा सा, बस इस लेस को मैं यहाँ पर पूरे में अटैच कर दूंगी। देखिए ये मैंने यहाँ पर उसे कर रखा फोल्ड, उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे लेस को, और यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए पूरे में मैं, आप 1 इंच पर छोड़ना चाहो तो 1 इंच के करीब समथिंग छोड़ते हुए पूरे पे इस तरीके से अटैच कर दूंगी। चलिए अटैच कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको पूरे पर लेस लगा ली है। देखिए इस तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे प्लेट्स। प्लेट डालने के लिए यहाँ पर देखिए एक मार्क करेंगे हम 1.5 इंच पर, और एक करेंगे 1.25 इंच पर। तो 1.5 इंच पर और 1.25 इंच पर इस तरीके से पूरे में हम मार्किंग कर लेंगे। चलिए मार्किंग कर लेती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। तो देखिए पूरे पे मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 मार्क है, इस वाले मार्क को उठाना है, यहाँ पर इस प्रकार से रखते जाएंगे। दिख रहा होगा आपको ध्यान से, देखिए ध्यान से एक बार और। देखिए ये मेरा मार्क है पहला वाला, इसको इस प्रकार रखते हुए इसके ऊपर रख देंगे। फिर ये मेरा एक मार्क यहाँ दिख रहा है आपको, एक मार्क मेरा यहाँ गए, 2 मार्क। तो ये पहले वाले मार्क को इस तरीके से उठाना है, जो भी हमारा निशान लगाते हैं पहला वाला निशान को उठाना है और दूसरे वाले निशान के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। दोनों साइड को इस तरह से पकड़ते रहेंगे, फिर से इस तरीके से पकड़ेंगे दोनों साइड से। यहाँ पर भी 2 निशान है, पहले वाले निशान को उठाना है और दूसरे वाले निशान के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। इसी तरीके से पूरे में हम प्लेट डाल लेते हैं। देखिए इसकी मैंने प्लेट लगा करके कंप्लीट कर दी है, और ये इसकी कमर हो गई है टोटल 6 इंच की। अब ये 6 इंच की कमर होती है तो हमें 7.5 इंच फैब्रिक लेना होता है। तो देखिए इस फैब्रिक को मैं, मतलब पूरी जो फैब्रिक की पट्टी होनी चाहिए वो 7.5 होनी चाहिए। अब जिसकी कमर, क्योंकि उसमें हम थोड़ा थोड़ा दबाव देंगे, तो देखिए 7.5 इंच
अगर जितनी भी हमारी कमर है उससे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो इसलिए मैंने इसको 7.5 इंच लेना है। तो उसके लिए हम ये बताएंगे कितनी चौड़ी पट्टी लेनी है। तो देखिए लेंथ लेनी है इसकी मुझे अपनी चोली के अकॉर्डिंग, किसी भी साइज की आप ड्रेस बना रहे हो, जितनी भी इसकी कमर बैठ रही है, जिस टाइप की मैं चोली बना रही हूँ उस टाइप की चोली के लिए बता रही हूँ मैं। जो फ्रॉक वाली चोली बनती है उस वाली चोली के लिए जितनी भी हमारी कमर होगी उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो इसका 6 तो मैंने उसमें 1.5 इंच प्लस किया तो 7.5 हो गया। अब 7.5 का हम 4th पार्ट निकालेंगे इस तरीके से। तो देखिए 7.5 का 4th पार्ट देखना है कितना हो रहा है। तो ये हो रहा है 2 इंच से 1 पॉइंट कम हम। तो इस मैंने ये थोड़ा बड़ा फैब्रिक लिया, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लूंगी दोनों साइड से मैं, इस प्रकार से, इस तरीके से 2 इंच से फोल्ड करते हुए मैं इसको 2 इंच से 1 पॉइंट कम करते हुए इतनी चौड़ी पट्टी बना करके रेडी कर लूंगी। तो चलिए रेडी कर लेती हूँ पहले मैं इस पट्टी को। देखिए ये मैंने पट्टी बना करके रेडी कर ली। इसकी लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए तो इसकी लेंथ है 8.5 इंच और विड्थ है इसके 2 इंच। अब इसको हम क्या करेंगे, बीच से इस तरीके से फोल्ड करके इसको यहाँ से कट कर लेंगे। पहले कट करने के बाद 1.25 इंच पर हम यहाँ सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। देखिए मार्क लगा लेती हूँ मैं यहाँ पर इस तरीके से। 1.25 इंच पर हम, या तो आप एक दूसरे के ऊपर लगा रख सकते हो या फिर यहाँ पे इस तरीके से तिरछे में सिलाई लगा सकते हो, जैसे आपको सही लगे वैसे। या तो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रखते हुए इसको सिलाई लगा दीजिए या फिर इसके ऊपर रख लीजिए इसको। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर एक पैर का मार्जिन देते हुए इसमें सिलाई लगा दूंगी। इस प्रकार से तिरछे में हमको इसमें सिलाई लगानी होगी बिल्कुल इस प्रकार से। अब इसको इस तरीके से सीधा करना है, इन दोनों को इस प्रकार से फोल्ड करना है हमें, और इसी तरीके से हम यहाँ भी सिलाई लगा देंगे एक एक पैर का मार्जिन दबाते हुए। तो देखिए क्वार्टर इंच दबाया, क्वार्टर इंच हमने यहाँ दबाया तो आधा इंच यहाँ देगा, आधा इंच यहाँ और आधा इंच यहाँ। इस तरीके से हमारा 1.5 इंच दबाव में जाता है। 1.5 इंच में दबाव में देते हैं तो इसीलिए हम 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेते हैं। तो देखिए इधर भी 1-1 इंच पर मैं दोनों साइड में इसी तरह से यहाँ पर भी सिलाई लगा लेती हूँ। इस प्रकार से पकड़ना है। यहाँ पर क्वार्टर इंच यहाँ पे भी हम दबाव में दे देंगे दोनों साइड में 1-1 इंच पर। देखिए इस तरीके से 1 इंच का हमें मार्क करना है यहाँ पर भी। इसी तरीके से तिरछे में सिलाई लगा देंगे। देखिए पहले मैंने इस तरीके से इसमें तिरछे में सिलाई लगाई थी, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है कभी 19-20 हो जाए, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा बड़ा जा रहा था। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने इस तरीके से इसमें एल शेप में सिलाई लगाई। तो इस तरीके से इधर लगाई, इसी तरीके से पहले एल शेप में इधर सिलाई लगा लेती हूँ। फिर यहाँ पर हम इस तरीके से तिरछे में कट दे देंगे, जिससे कि हमारी बाजू बहुत अच्छे से फिनिशिंग से निकल के आएगी। तो देखिए पहले एल शेप में इधर भी सिलाई लगाती हूँ, फिर आगे आपको उसको चोली को सीधा करके दिखाती हूँ कि कैसी लगती है। तो देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने से ना हमारी बिल्कुल बाजू निकल आती है इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से इसको सीधा कर लेते हैं। अगर कट लगाओगे तभी ये बाजू अच्छे से निकल के आएंगी, अगर कट नहीं लगाओगे तो ये बाजू निकल करके नहीं आएंगी। अब हमें क्या करना होगा, इसका सेंटर निकालना होगा ड्रेस का। देखो यहाँ हम चौक से मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। इसका तो सेंटर है ये, इधर भी देखो मैं इधर मार्क कर देती हूँ, या फिर आप इधर भी लगा दीजिए सीधी साइड में इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग। और इस चोली को बिल्कुल इस तरीके से रखना, इन दोनों पार्ट्स को इस तरीके से खोल लेंगे। खोलते हुए या फिर आप एक साइड में करते हुए इस तरीके से हम पूरे में इसमें सिलाई लगा देंगे और सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत 19-20 भी होगा ना तो वो भी सेंटर से सेंटर, देखो यहाँ से यहाँ तक का सेंटर मिलना है, यहाँ से यहाँ तक का मिलाना, तो थोड़ा बहुत तो अगर 19-20 होगा तो वो एडजस्ट हो जाता है। तो देखिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। इसमें इस तरीके से रखना है चोली को बिल्कुल बराबर से। यहाँ पर पक्का कर लेंगे पहले इसको, सिलाई को इस साइड में दे देंगे, इसको उधर रख देंगे। लेकिन हमारा सेंटर से सेंटर जरूर मिलना चाहिए, ये आपको जरूर ध्यान रखना। और इसको यहाँ पर पकड़ते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे पूरे में। एक सिलाई और लगा देंगे इधर से भी। इस प्रकार से एक चीज और बता देती हूँ, इसको हम इस तरह से मेजर कर लेंगे कि हमारे दोनों बराबर सिलाई आनी चाहिए, कोई भी हमारी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी,
जब ऊपर नीचे होती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ये मेरी थोड़ी सी ऊपर को हो रही है, तो मैं यहाँ पर एक बिल्कुल हल्का सा दबाव देते हुए एक सिलाई और लगा दूंगी। अब इसमें जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। यहाँ पर बिल्कुल ही हमें बहुत कम कपड़ा छोड़ना होता है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत मोटा हो जाता है, क्योंकि कई लेयर्स एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं इसमें। तो देखिए मैंने चोली अटैच कर ली और मेरी ये ड्रेस इस तरीके से बन करके कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल इस टाइप से। जब इस पर प्रेस हो जाएगी तो ये उस तरीके से बैठ जाएगी, तो और भी सुंदर लगेगी। देखिए इस प्रकार से। ये मैंने कॉटन के लिए बनाई, कॉटन की ड्रेस बनाई है, तो इसकी चोली थोड़ी सी मतलब टाइट नहीं है। देखिए मेरी ये ड्रेस बन करके हो चुकी है कंप्लीट। ये है 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की। और देखिए कॉटन के कपड़े से कितनी प्यारी, कितनी सुंदर फ्रॉक वाली चोली की ड्रेस बन करके कंप्लीट हुई है। तो आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग क्या करते हो, वीडियो देखते हो ना, तो वीडियोस को लाइक करते हो ना, शेयर करते हो ना, ही कुछ भी कमेंट करते हो। तो प्लीज सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और इसी ड्रेस का मैं 4 नंबर की ड्रेस बनाऊंगी और उसका मैं आपको मुकुट भी बनाना बताऊंगी जरूर। तो प्लीज सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा।